जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
चलिए चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 लोग और आ जाए तो स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Thank you. Start with the content. तो आवाज मेरी आ रही है जी? ऑनलाइन जो लोग कुछ मुझे नजर आ रहे हैं। रिजवाना इनफैक्ट दी ओनली वन। रिजवाना, आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है, कट रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, चले ओके।
सो ये हम जो लास्ट लेक्चर था उससे आगे चलते हैं। जो हमने क्लोज किया था लास्ट लेक्चर, उसमें हमने एक थीसिस डिफेंस देखा था, और आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से क्या चीज़ प्रेजेंट की गई, और फिर क्या क्वेश्चन आंसर जो है वो उनसे किए गए। तो प्राइमरीली जो एम था वो ये था कि आप लोगों ने भी इंशाल्लाह अपने अपने थीसिस टॉपिक को डिफेंड करना है, तो एक आपको आइडिया हो कि किस तरह से आपने चलना है और क्या क्या क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना चाहिए, किस तरह की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में क्या कंटेंट मोस्टली फॉलो होता है, और किस तरह से लोग उसको एवेल्युएट करते हैं। तो एक कुछ अच्छा सा आइडिया आपको मिला होगा, और हम एक आध बीच में और डिफेंस भी कराएंगे ताकि आप थोड़ा सा और चीज़ों के साथ अलाइन हो सकें और अपने केसेस में आप उसको उस तरह से सोच सकें या अप्लाई कर सकें। ओके, इसके अलावा जो हमने चीज़ लास्ट टाइम कवर की थी वो ये थी कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस के बारे में शायद जिक्र करना शुरू किया था। एक तो हमने एक रिसर्च प्रोसेस को देखा था कि रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हमने करनी होती हैं, थीसिस तक की स्टेज में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं। फिर उसमें से हमने कुछ बाइफरकेशन की कि कहाँ तक प्रपोजल डॉक्यूमेंट रेडी होती है और उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। उस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपने एक दूसरे से किए और उसको क्लियर किया। थीसिस की जो स्टेजेस है उन पे हमने बात की थी कि TH1 किस तरह से किन किन स्टेजेस से गुजरता है, और TH2 किन किन स्टेजेस से गुजरता है, कौन कौन सी कमेटीज हैं जो कि इनको एवेलुएट करती हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप क्लियर होते हैं। मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि आपने एक ब्रॉड रिसर्च एरिया जो है वो फिगर आउट करना है, एक सुपरवाइजर को सिलेक्ट करना है, और अकॉर्डिंगली कुछ रिसर्च पेपर जो है उसके ऊपर आपने आई वुड से कि शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं या कुछ निकाल लेने हैं कि जी किस तरह से कौन कौन से रिसर्च पेपर आपके टॉपिक के इर्द गिर्द हैं या उससे क्लोजली रिलेटेड है। एफर्ट हमारी ये होगी कि वी विल ट्राई टू फिगर आउट एटलीस्ट वन वेरी क्लोज रिसर्च पेपर which could become the baseline paper for our work. उसका फायदा हमें ये होगा या आप लोगों को ये होगा कि जब आप एक रिसर्च पेपर को फॉलो करेंगे टू लर्न रिसर्च, तो जो जो काम उसने किए हुए हैं उस पेपर के अंदर आप उनको फॉलो कर सकते हैं और सिमिलर लाइंस के ऊपर चल सकते हैं, तो आपके लिए हाईवे क्लियर होगा, टारगेट क्लियर होगा। टारगेट तक पहुंचने के लिए यू कैन चेंज योर पाथ। आप ट्रस्ट पास कर सकते हैं, कभी राइट जाएंगे कभी लेफ्ट जाएंगे, लेकिन ये कि मोटे तौर पे आप एक रास्ते के ऊपर रहेंगे। ग्राफ्स पता होंगे आपको, आपको रिजल्ट्स पता होंगे, आपको डेटाबेसेस का पता होगा, आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स का पता होगा जो वहाँ यूज हो रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ से आंसर होते चले जाएंगे और आप कंफ्यूज थोड़ा या कहेंगे टाइम आपका बचेगा। तो बेसलाइन पेपर के ऊपर हमने आना है, बट बेसलाइन पेपर के आने के लिए अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पब्लिकेशंस हो सकती हैं जिनको जो हमारे सामने आएंगे और उनको हमने फिर देखना है कि इनमें हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस व्हिच वी विल कम अक्रॉस। वन इज कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस एंड सेकंड इज कॉल्ड द जर्नल पब्लिकेशंस, राइट। सो इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है जो कि हमें क्लियर होना चाहिए। कॉन्फ्रेंसेस जो है और जो जर्नल्स है, हर चीज कॉन्फ्रेंस नहीं होती, हर चीज जर्नल नहीं होती। कॉन्फ्रेंसेस जो है वो जनरली उनका एम ये होता है कि दे आर मेंट टू promote research culture in a country. So primary aim of a conference is to collect or gather people from different world countries, sit together, discuss and develop PR. In a way, once those people come in a country and spread their words, they also learn local culture. So ये दो मेन पैराए होते हैं या दो मेन चीजें होती हैं जो कि कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है। कॉन्फ्रेंस को आपको मुख्तलिफ नामों से शायद नजर आएगी। कॉन्फ्रेंस एक वर्कशॉप भी बाजू का उसको कहा जाएगा, उसको एक कांग्रेस भी कहा जाएगा, उसको कॉन्फ्रेंस भी कहा जाएगा, उसको ट्यूटोरियल भी कहा जाएगा। तो ये मुख्तलिफ नामों के साथ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है, और कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिफरेंट शॉर्ट आप कहें कि कुछ सेशंस इस तरह के हो भी सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस भी कहा जाए, उसके अंदर कुछ वर्कशॉप्स भी हो, उसमें कुछ ट्यूटोरियल्स भी हो, उसमें कुछ आई वुड से ओरल सेशंस भी हो, उसमें कुछ पोस्टर सेशंस भी हो। तो इस तरह का एक कंबाइंड कोलॉकियम बन जाता है या एक गैदरिंग बन जाती है जिसमें लोग आते हैं, अपने काम को डिस्कस करते हैं, लोग उस पर आपस में बैठते हैं और एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, और मे बी आगे के लिए एक दूसरे से बातचीत रखते हैं। इस तरह से कॉन्फ्रेंस एक मुनक्किद की जाती है, साल में एक दफा होती है।
और कॉन्फ्रेंसेस जो है वो लोकल ऑर्गेनाइजर्स भी करा सकते हैं, और कॉन्फ्रेंसेस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स भी कराते हैं। अच्छी कॉन्फ्रेंस जो है, हमें चूंकि हमने कॉन्फ्रेंस पेपर्स पढ़ने हैं, कॉन्फ्रेंसेस के एंड पे बस कॉन्फ्रेंस इज फिनिश्ड, एक प्रोसीडिंग पब्लिश होती है, एक किताब पब्लिश होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्रिंटेड फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में, जिसमें उस कॉन्फ्रेंस के सारे रिसर्च पेपर्स जो है वो एक जगह पे इकट्ठे कर दिए जाते हैं। उसको हम प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, राइट। और प्रोसीडिंग्स जो है वो अब उसको किस तरीके से बाकी दुनिया तक पहुंचाना है, इट विल डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजर। अगर ऑर्गेनाइजर जो है उसकी रिसोर्सेज कम है, उसकी क्वालिटी कम है, तो हो सकता है कि वो एक यूनिवर्सिटी तक महदूद रहे, एक लाइब्रेरी तक महदूद रहे। अगर ऑर्गेनाइजर जो है उसकी रिसोर्स ज्यादा है, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर है, तो वो उसको फिर कोशिश करेगा कि ऑनलाइन भी अवेलेबल करे, उसकी कैटलॉगिंग करे, और उसको किसी कंपेंडियम में डाले, और दुनिया भर के लोगों को उसकी एक्सेस हो बाय मींस ऑफ सम मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप, ताकि लोग उस पेपर को पढ़े या उन प्रोसीडिंग्स को पढ़े और उनको आगे साइट करें। सो इस तरह से जब ये चीजें हम इनको थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस की क्वालिटी के ऊपर जो है हम बात कर सकते हैं। तो एक पैरामीटर जिस पे क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस आप समझें कि डिपेंडेंट होती है, वो ये है कि जो जो ऑर्गेनाइजर है, अगर वो बड़ा नाम है, एक बड़ा बैनर है, तो आपकी कॉन्फ्रेंस जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बिकॉज वो जो डोनर है, या वो जो आई वोंट से इट अ डोनर बट द ऑर्गेनाइजर, वो अपना नाम जब किसी को देगा, किसी कॉन्फ्रेंस को, तो वो दे विल मेक श्योर दैट सर्टेन क्राइटेरिया इज मेट। वो देखेंगे कि यार इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ कराया जा रहा है, कौन लोग इसके अंदर ऑर्गेनाइजर्स हैं, कौन से लोग इसकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कौन से लोग इसके इवैल्यूएटर्स इस पर्सपेक्टिव से है कि इसके एडिटर्स कौन है, इसके रिव्यूअर्स कौन है, पेपर्स किस तरह के आ रहे हैं, किस तरह से उनको रिव्यू किया जा रहा है, किस तरह से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, किस तरह से इसको बाद में पोस्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस किया जा रहा है, प्रेजेंटेशंस कैसे हो रही हैं, किन किन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस रेट क्या है, रिजेक्शन रेट क्या है, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए फंडिंग किस तरह से आ रही है, ये वो सारी चीजें जो है चेक करते हैं, और उसकी बेस पे अपना नाम देते हैं आपको। जो बड़े नाम है कॉन्फ्रेंसेस या के दुनिया में ऑर्गेनाइजर्स के परस्पेक्टिव से, वो एक नाम है IEEE का। IEEE इज एन ऑर्गेनाइजर, इट इज ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुखफ़फ़ है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है। IEEE जो है वो कॉन्फ्रेंसेस भी कराती है, किताबें भी पब्लिश करती है, जर्नल्स भी पब्लिश करती है, सोशल इवेंट्स भी कराती है, रिसर्च इवेंट्स भी कराती है। इट्स अ बिग नेम फॉर मेनी थिंग्स। सो जब हम IEEE का नाम लें, तो वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि IEEE का नाम किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। या हम किसी कॉन्फ्रेंस का बात कर रहे हैं, या हम उसके किसी जर्नल की बात कर रहे हैं, या उसके किसी इवेंट की बात कर रहे हैं। सिंपली ये कहना कि IEEE है, तो ये थोड़ा सा हमें कैच रखना है अपने ऊपर, ठीक है। वैसे इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ा हम बाज़ औक़ात जो है ना वो हमारे जो सीनियर्स हैं या कुछ रिसर्चर्स जो नए-नए होते हैं, वो थोड़ा सा ना लफ्ज़िली कुछ नाम यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता, तो वो मोटे तौर पे बात करते हैं। वो मोटी शिस्त जो है वो यहाँ पे नहीं रखनी होती, स्पेसिफिक बात करनी कि IEEE किस मकसद के लिए आप नाम ले रहे हो। बहरहाल IEEE एक ऑर्गेनाइज़र है। IEEE के अलावा आपने ACM का नाम सुना होगा, कंप्यूटिंग मशीनरी के नाम से है ACM। और उसके बाद आपने नाम सुना होगा टेलर्स फ्रांसिस का, आपने नाम सुना होगा स्प्रिंजर का, आपने नाम सुना होगा एल्सवेयर का, आपने नाम सुना होगा हिंदावी का, आपने नाम सुना होगा MBPI का। ये वो बड़े-बड़े नाम हैं जो कि बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं या बड़े-बड़े पब्लिशर्स हैं। ये और बहुत सारे काम करते हैं अदर देन कॉन्फ्रेंसेस एज़ वेल। बट अगर इनमें से कोई अपना नाम देना चाहे किसी कॉन्फ्रेंस को, लिखा होगा जी 10th IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इट मींस IEEE ने अपना नाम दे दिया। कॉन्फ्रेंस तो लोकली पाकिस्तान में हो रही होगी, या अमेरिका में हो रही होगी, किसी एक यूनिवर्सिटी में, किसी एक होटल में, कुछ लोग होंगे लोकली जो उसको एडमिनिस्टर कर रहे होंगे, लेकिन नाम IEEE का लग गया, तो IEEE फिर बीच में एक्शन में आता है और कुछ ना कुछ चीजें इंश्योर करता है, राइट। तो एक अच्छी कॉन्फ्रेंस के लिए पहली कंडीशन ये है कि एक बड़ा नाम उसके साथ अगर आ रहा है, तो वो अच्छे रिसर्च पेपर्स के बारे में कोशिश करेगा कि इस कॉन्फ्रेंस में छपें और एक्सेप्ट हो, ठीक है। तो आपने जब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने रिसर्च पेपर खोलने या पढ़ने हैं ना,
तो आप ऐसे पेपर्स आप पढ़े जो कि अगर कॉन्फ्रेंस के हैं तो कुछ टिक मार्क्स आपके होने चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस अच्छी है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि किसी अच्छे बैनर के नीचे हो रही हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कॉन्फ्रेंस अगर रेपिटेटिव हो, 20th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन समथिंग, तो इट मीन्स ये 20 साल से हो रही है, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस एक साल में एक दफा होती है। तो अगर वो 20वीं कॉन्फ्रेंस है तो इट मीन्स सीरीज में 20 साल से आ रही है। तो हर वो पेपर जो कि किसी रेपिटेटिव कॉन्फ्रेंस में पब्लिश होता है और आपको ये नजर आता है कि पेपर जो है इस कॉन्फ्रेंस का है, तो अगेन आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये रिसर्च पेपर एक अच्छा पेपर होगा, क्योंकि ये पहली दफा या दूसरी दफा कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही बल्कि सालों से हो रही है। तो इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑल्दो वो मुल्क चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान एक रिलेशनशिप, एक राब्ता है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो है उसमें कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो कॉन्फ्रेंस मैं आज करा सकता हूँ यहाँ पे, मैं आज अनाउंस करूँ इंटरनेट के ऊपर, चीजें आसान हो गई हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डैश डैश डैश, अपना नाम लिखूं, 4 लोग अपने दोस्तों को बीच में इंक्लूड करूँ और कहूँ कि जी पेपर सबमिट करें। लोग अपना पेपर जो है वो ऑनलाइन जाके सबमिट कर देंगे कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ठीक है, टिक मार्क करेंगे, पेपर सबमिट होगा, मैं रिव्यू ना करूँ ना करूँ, सारे एक्सेप्ट कर लूँ और सबको कहूँ जी ओके जी 3,000 रुपए पर बंदा, पेपर एक्सेप्ट हो गया, पेपर आपने पैसे सबमिट करें और आपका पेपर जब पब्लिश होगा आके प्रेजेंट करें यहीं पे कमरे में, सबको बिठा के यहाँ लोगों को खड़ा कर दूं, प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद एक ऑनलाइन ही एक पीडीएफ पब्लिश कर दूं, प्रोसीडिंग पब्लिश हो गई। कर सकते हैं ना, ये सारे काम ऐसे हो भी रहे हैं दुनिया में। लेकिन ये कि जब ऐसे काम किए जाए तो इसमें कोई क्वालिटी इंश्योर नहीं हो रही, लेकिन वो पेपर तो ऑनलाइन आ जाएंगे जिन्होंने इसमें प्रेजेंट किया है, और वो हो सकता है आप जैसे कोई नए रिसर्चर उनको डाउनलोड भी कर लें। लेकिन चूंकि मैंने उनके प्रोसेस में कोई क्वालिटी देखी ही नहीं, इंश्योर ही नहीं की, तो बहुत चांसेस है कि उन पेपर्स के अंदर मोस्टली पेपर्स किसी काम के नहीं होंगे, और अगर कोई उसको फॉलो करेगा तो वो बाद में गलत रास्ते पे चल पड़ेगा। सही है, तो इसलिए अच्छा पेपर पढ़ना है हम सब ने, और अच्छा पेपर पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें इंश्योर करनी है। तो कॉन्फ्रेंसेस पेपर अगर पढ़ने हैं तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई, बैनर होना चाहिए, सेकेंड रेपिटेटिव होनी चाहिए, थर्ड थिंग, तीसरी चीज ये है कि जो कॉन्फ्रेंस होती है वो अपना एक कॉन्फ्रेंस का एक्सेप्टेंस रेट हाईलाइट करती है कि मेरा एक्सेप्टेंस रेट 25% है, 60% है, 80% है, 90% है। सो अ लोअर एक्सेप्टेंस रेट, if a conference follows a lower acceptance rate, it means the quality of paper should be good, because it means conference is taking pain to select papers out of many papers, और वो कुछ पेपर रिजेक्ट कर रही है और कुछ पेपर सेलेक्ट कर रही है। तो इट मीन्स अगर सारे क्लास में अच्छे हैं तो उनमें अच्छों में से अच्छा पिक कर रही है, तो वो पेपर की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है जी, तो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया टू चेक वेदर अ कॉन्फ्रेंस हैज गॉट सम एक्सेप्टेंस रेट, जो कि एक रीजनेबल नंबर होना चाहिए। तो उस केस में आपको जो है वो उस कॉन्फ्रेंस के पेपर में फायदा नजर आएगा या वो पेपर अच्छे होंगे। राइट, एक चौथी चीज है जो कि कॉन्फ्रेंसेस अगर उसमें फॉलो कर रही हैं तो उसको भी देखना चाहिए, वो है कि इनकी इंडेक्सेशन हुई होती है। कॉन्फ्रेंसेस जब मुनक्किद की जाती हैं तो ये दुनिया भर में इंडेक्स भी होती हैं। इनके कुछ बड़े बड़े नाम है, वो हम बात करेंगे जब हम जर्नल्स पे आएंगे, क्योंकि इंडेक्सेशन ना सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस की होती है बल्कि जर्नल्स की भी होती है। तो अगर आप किसी अच्छे बड़े नाम के साथ इंडेक्स्ड हैं तो दैट इज अनदर टिक मार्क फॉर making sure that a conference which you are following or the paper which you are reading, it is of good quality. और वो जो दो इंडेक्सेशन बड़े बड़े नाम हैं उनमें एक नाम है वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सेशन के परस्पेक्टिव से, और एक नाम है स्कोपस का। फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज ये दो मेजर इंडेक्सेशन एजेंसीज हैं। मेडिकल के डोमेन में एक और भी है, उसको हम कहते हैं पबमेड। पबमेड इज द थर्ड इंडेक्सेशन एजेंसी। तो आप ये समझें कि ये इंस्पेक्टर्स हैं दुनिया के पब्लिकेशंस के परस्पेक्टिव से, या ये वो बड़े नाम हैं जिनके पास लोग जाके रजिस्टर होते हैं कि जी हमें आप रजिस्टर कर लें बिकॉज वी वुड लाइक टू लीगलाइज आवर प्रोसेस। जैसे ISO 9000 है ना, ISO 9000 सब गुजरे हुए शायद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, कि वो एक पेपर वर्क को फॉर्मलाइज कर देते हैं। तो ये जो इंडेक्सेशन एजेंसीज हैं ये भी जर्नल्स को, कॉन्फ्रेंसेस को फॉर्मलाइज कर देती हैं, एक खास प्रोसेस से गुजारती हैं कि जी ये चीज आप करेंगे तो आपका काम ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इंडेक्सेशन के लिए ये बड़े बड़े नाम है, एक नाम वेब ऑफ साइंस है, एक नाम स्कोपस है, और एक नाम जो है वो
पबमेड, ये एग्जाम में पूछता हूँ मैं, जरूर साहब याद रहेगा? चलिए गुड, अभी क्विज भी लूंगा थोड़ी देर में। तो ओके, सो ये बड़े बड़े नाम, अगर इनमें से भी कॉन्फ्रेंस किसी से रजिस्टर्ड है, किसी एक के साथ इंडेक्स्ड है, तो अगेन आपका एक और टिक मार्क पूरा हो गया कि जी दिस कॉन्फ्रेंस इज। अब होगा क्या, आप एक पेपर जब खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा, अभी अब मुझे अंदाजा नहीं है कि आप में से किस किस रिसर्च पेपर जो है वो कुछ शॉर्टलिस्ट किए, डाउनलोड किए। अगर आपने पेपर्स को देखें और उनमें से फिगर आउट करें कि जी मैंने कौन सा कॉन्फ्रेंस पेपर डाउनलोड किया है, तो वहां लिखा होगा ये पेपर जो है फला कॉन्फ्रेंस का है। इट इज 10th IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फला फला फला। अगर ऐसा है तो अब आपको जाके बैकअप को देखना चाहिए कि जिस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस इन सब में से किस किस क्राइटेरिया को पूरा कर रही है। अगर कर रही है तो इट मीन्स आप उस पेपर को पढ़ सकते हैं, या ये एक जनरल आप आइडिया बना सकते हैं कि यार ये एक अच्छी कॉन्फ्रेंस है। अगर नहीं है तो देन यू हैव टू सर्च, रीविजिट योर सर्च इंजन्स एंड चेक कि नहीं यार ये तो इससे अच्छे पेपर्स कुछ ढूंढने चाहिए मुझे, ये अभी कॉन्फ्रेंस इस क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती, राइट। या ये कि ऑफ कोर्स अगर स्टिल आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने सुपरवाइजर से टिक करवा लेते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ठीक है पेपर, मेरे ख्याल में इसमें अच्छा काम अच्छा हुआ है, बेशक ये कॉन्फ्रेंस अच्छी नहीं है, बेशक ये रिपीट कॉन्फ्रेंस नहीं है, बेशक इसमें बैनर कोई नहीं है, बेशक ये इंडेक्स नहीं है, लेकिन आई रेकमेंड कि ये रिसर्च पेपर अच्छा लिखा हो, पढ़ लें तो आप ठीक है, देन यू कैन गो अहेड। बट माय पॉइंट इज कि व्हेनेवर यू रीड, सो यू शुड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आई एम रीडिंग एंड शुड आई रीड इट और नॉट। तो ये कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके, कॉन्फ्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से ही मैं आपको एक वर्चुअल टूर भी दे देता हूँ, या एक जस्ट हम एक देख लेते हैं ऑनलाइन जाके भी कि आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी। आप में से किस किस ने कोई रिसर्च पेपर कॉन्फ्रेंस में कभी सबमिशन प्रोसेस में कभी देखा हो कि सबमिट कैसे होता है, या कोई वेब पेज खोल के देखा हो कॉन्फ्रेंस पेपर्स का? नहीं देखा? चलो लेट मी ट्राई टू ओपन वन। हम यहाँ पे खोल लेते हैं IEEE ICC 2024। ये जून 9 को होनी है। लेट मी शेयर। चलिए यहाँ पे भी हम शेयर कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब ये आई होप ऑनलाइन भी विजिबल है सबको। नाउ दिस इज द वेब पेज ऑफ अ कॉन्फ्रेंस। सो दिस कॉन्फ्रेंस इज में कुछ डिटेल्स यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज में एनीबडी कैन ऑब्जर्व सी। This conference is going to be conducted from 9th to 13th June in USA। और ये दुनिया की एक टॉप कॉन्फ्रेंस है, जो कि जिसमें बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो आते हैं और अपने काम को प्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से रिसर्च पेपर्स भी लोग जो सबमिट करते हैं वो जो एक्सेप्ट होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग या डिफिकल्ट प्रोसेस कह लें या मुश्किल तरीके से उनको प्रोसेस के बाद एक्सेप्ट किया जाता है, या टफ टाइम दिया जाता है एक्सेप्टेंस में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि जब इस कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर अपना सबमिट करना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको हर इस तरह की कॉन्फ्रेंस के पेजेस पे नजर आएंगी कि इसमें आपने पेपर सबमिट जो है वो इस तारीख तक करना था। उन्होंने कुछ 2-3 डेट्स चेंज की। ट्यूटोरियल प्रपोजल को भी उन्होंने एक डेट्स दी हुई है, वर्कशॉप्स के प्रपोजल्स को भी डेट दी हुई है, पैनल डिस्कशंस के प्रपोजल्स को भी एक डेट दी हुई है, और फिर एक एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन की डेट लिखी हुई है कि सब कुछ जमा करा दिया आपने, वो रिव्यू प्रोसेस में गया होगा, और फिर एक डेट लिखी हुई है। क्या डेट लिखी हुई है? 18 जनवरी 2024 को फाइनली इन्होंने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नोटिफिकेशंस इशू की होंगी सारे ऑथर्स को, सारे
लोगों को जो कि इस प्रोसेस में डले होंगे। और इन्होंने एक 15 फरवरी की डेट दी हुई है कैमरा रेडी की, जिसमें इन्होंने जो माइनर ऑब्जर्वेशंस दी होंगी उनको, वो उन्होंने कहा होगा कि इसको इम्प्रूव करें और अपना फाइनल वर्कशॉप प्रपोजल या फाइनल ट्यूटोरियल प्रपोजल या फाइनल पैनल डिस्कशन प्रपोजल या रिसर्च पेपर एक थर्ड या फोर्थ चीज है आउट ऑफ मेनी थिंग्स, वो आप सबमिट करें और वो जो पेपर है वो इनकी प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हो जाएगा, राइट। और वो प्रोसीडिंग जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी IEEE के IEEE एक्सप्लोरर के ऊपर। ठीक है, तो IEEE की कॉन्फ्रेंस है ये, और इसकी डिटेल अगर आप पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे उन्होंने इतनी कुछ डिटेल्स दी भी होंगी कि जी ये कॉन्फ्रेंस कितने अरसे से हो रही है, इसकी क्या क्वालिटीज है। अब चूंकि ये बड़ी वेल एस्टेब्लिश कॉन्फ्रेंस है, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने शायद उस तरह से डिस्कस ना की हो, क्योंकि एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन दिस डोमेन नोज कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ्रेंस। बट ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड कोई 45 साल से हो रही है, लास्ट 45 ईयर से ये हो रही है, हर साल रिपीट होती है और बहुत ही टॉप नॉच है, बहुत ही आई वुड से कि हाईली रेटेड कॉन्फ्रेंस है। तो इसके अंदर कॉल फॉर पैट्रनेज, ये कॉल फॉर, मैं चूंकि अभी इतना इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो ये है कि वी शुड सी कि इसमें इसकी क्या क्या थीम्स थी इस साल की, तो हम वो देख सकते हैं अगर यहाँ पे कहीं इन्होंने मेंशन की हो। कमेटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। देखिए इधर इसने बताया हुआ है कि जी वर्कशॉप पेपर की कॉल, ट्यूटोरियल प्रपोजल्स की कॉल, इंडस्ट्री प्रोग्राम की कॉल, पैनल प्रपोजल्स, इंडस्ट्री प्रेजेंटेशंस, पोडियम पिचेस, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं जिनको आप खोल सकते हैं। अब ये फाइनल पेपर इनफैक्ट सबमिशन हम ये देख लेते हैं, पोस्ट फास्ट कॉल फॉर सिंपोजियम पेपर्स, रिसर्च पेपर्स के पर्सपेक्टिव से ये कोई कॉल है। अब जब मैं इधर जाता हूँ, ये इसने एक पेज खोल दिया है और यहाँ पे इसने इसके डिफरेंट सिंपोजियम्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से ट्रैक्स हैं या एरियाज हैं जिनमें आप अपने रिसर्च पेपर्स को सबमिट कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे अगर विजिबिलिटी आपको हो थोड़ी सी तो नजर आ रहा होगा कि कॉग्निटिव रेडियो AI इनेबल्ड नेटवर्क्स पे आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं, जिसको ये दो लोग देख रहे हैं, और इसकी अपनी जो कॉल फॉर पेपर्स है वो अलग से भी इन्होंने मेंशन की हुई है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर होगी कि जी ये ओके, ये सारा कुछ है जो कि इसका स्कोप है, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किस तरह सबमिट करना है, ये सारा कुछ इस पेपर, इस पर्टिकुलर कॉल फॉर प्रपोजल में गिवन है। अब ये एक है, इसी तरीके से ये एक सिंपोजियम है, इसमें बेताशा और सिंपोजियम्स भी हो रहे हैं। सिंपोजियम मींस कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारी शॉर्ट कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, सिंपोजियम्स कह सकते हैं उसको। इस तरह वर्कशॉप्स भी हो रहे हैं, ट्यूटोरियल्स भी हो रहे हैं, तो इट्स अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस या ह्यूज इवेंट विच विल बी कंडक्टेड इन USA फ्रॉम 9 to 13 जून, जो कि एक होटल या दो होटल या 3-4 यूनिवर्सिटीज में मिला के कंडक्ट होगा, मुख्तलिफ जगहों पे इनके चीजें स्कैटर्ड होंगी, और अल्टीमेटली अब ये काम एक प्रोसेस के अंदर आया हुआ है। अब जब पेपर प्रेजेंटेशन का वक्त आएगा, जिनके पेपर एक्सेप्ट होंगे उनको उन जगहों का इंफॉर्मेशन चली जाएगी, जिसमें इन्होंने I'm sure यहाँ पे एक स्केड्यूल दिया होगा, हम उस स्केड्यूल पे भी जाके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर भी थोड़ा डिटेल में जाके आप यू कैन वन कैन ऑलवेज एक्सप्लोर कि ये इनका प्रोग्राम देखिए, इन्होंने पूरा प्रोग्राम एक दिया हुआ है कि जी हम किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। अब चूंकि इसमें शायद आपका उस तरह से इंटरेस्ट ना हो, लेकिन इसके अंदर हर चीज उन्होंने मेंशन की होगी डेट वाइज कि क्या चीज किधर हो रही है इन सब एक्टिविटीज की, और इनकी लोकेशन भी इन्होंने अल्टीमेटली, अभी चूंकि टाइम आया नहीं है तो शायद होटल मेंशन नहीं किया, बट ये कि जो लोकेशन है वो भी इन्होंने अकॉर्डिंगली बीच में इंक्लूड कर लेनी है। तो पॉइंट ये है कि ये इस तरीके से आपके बहुत सारे इवेंट जो है वो इसके अंदर प्लान्ड होते हैं। एक मैं एक सवाल करता हूँ आपके, तो इसके अंदर स्टेज क्या है कि काम सबमिट होता है, रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है, फिर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हो जाती है, और जो एक्सेप्ट करते हैं उनको ये बुला लेते हैं कि ये स्केड्यूल है, आके आप फॉर्मली अटेंड करें। मैं भी आपको एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से इसी तरह की दिखाता भी हूँ कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे। क्या हमने कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस क्लास में देखी थी वैसे लास्ट क्लास में कि किस तरीके से कॉन्फ्रेंस में चीजें होती हैं? एनीबडी? कुछ काफी सारे चेहरे तो नहीं है, जरूर साहब पुराने नहीं देखा। चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप सवाल क्या पूछ रहे थे? Okay, you two are foreigners.
So you should have told me first. You are in your third class right now. So where were you for the last 2 weeks? Peshawar. You belong to which country? Yemen. Both of you? Okay. So I have already uploaded 2 week lectures on YouTube. You should become members of the group, get hold of the link and see those lectures as well. Now I'll try to be talking in English. But anywhere, if you think you're not understanding anything, you can ask me to repeat, right? And better if you could sit in front. That is, आपका नाम क्या है? Latif. So if you can sit over here, it would be much easier for you to have a understanding. Because okay, so let me now first ask your names as well, because out of people who are sitting here, I just find a couple of faces which were there in the last previous classes. Rest everybody is new. आपकी भी पहली क्लास है ये? तो लतीफ नाम है आपका, क्या प्रोग्राम है? Which program you are going through अभी? Masters किस में कर रहे हो? CS में कर रहे हैं. Which how many courses you have completed? 8 courses. And you are doing with thesis or without thesis? 8 courses. So what is your GPA? 3. Okay. So which 2 courses you have taken in this semester? Which one is the second course? Virtual reality. Okay. So how that course is going? नहीं, वो कोर्स कैसा चल रहा है? पढ़ा कैसा?